जटकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं पुरपतिं भज विश्वनाथं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वेभ्यो नमः। अत्र समुपस्थितेभ्यः सांख्यदर्शनपथपथिकेभ्यः विद्यानुरागिभ्यः स्वागतम्। अद्य 18 दिवसः। साधनां भवन्तः सर्वे कृतवन्तः। अस्माकमपि साधना जाता। सांख्यदर्शनस्य आवृत्तिः अस्माभिः कृता। अद्य ग्रन्थसमाप्तिर्भवेत् इति अस्माकं संकल्पः घोषितः आसीत्। तदर्थं वयं यतिष्यामहे। पुनश्च अग्रिमे दिवसे एकवारं प्रारम्भतः कारिका पाठ पुरस्सरं कस्यां कारिकायां किं वर्णितम् इति समासेन संक्षेपेण निदर्शनं कृत्वा उपसंहारो विधास्यते श्वः। तथावत् सर्वेपि भवन्तः सम्बद्धाः सन्ति। बहुसंख्यायां जनाः शृण्वन्ति। येन केनापि प्रकारेण विलम्बेनापि प्रायः 15,000 सार्धैकसहस्र संख्यातः अधिकाः जनाः श्रवणं कुर्वन्ति। तत्र सार्धैकसहस्र संख्यातः आरभ्य प्रायः 6,000 संख्यापर्यन्तं सांख्यकारिकायाः श्रवणस्य संख्या अस्माकं विद्यते। प्रायः 10 देशानां जनाः तत्र सम्मिलिताः वर्तन्ते। अतः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः पुनरपि स्वागतं कुर्महे। अब फिर हम हिंदी भाषा के माध्यम से पुनः आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। भाषाएं माध्यम हैं। इधर जो नेपाल वाले हमारे मित्र हैं कई दिन से निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि जो शुद्ध नेपाल के हैं तो हिंदी भाषा पूर्ण रूप से उनको बोधगम्य नहीं होती है। 50% तो समझ लेते हैं, 50% कठिनाई होती है। तो उनकी इच्छा रहती है कि थोड़ा नेपाली भाषा में हो। वैसे नेपाली भाषा में हम अपना विचार रख देते हैं। इतना विस्मरण होते हुए भी, मैंने बहुत गंभीर ज्ञान न होते हुए भी उतना विचार रखने में सामर्थ्य है भगवत कृपा से। मंद सामर्थ्य है तो बीच बीच में वो भी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी एक मित्र ने सिलीगुड़ी से निवेदन किया है, तो 17 तारीख को जो है उनको नेपाली भाषा में उद्बोधन करने के लिए हमने वचन दिया है। 17 तारीख को 8 बजे गौ गुरुकुल और श्राद्ध ऐसा विषय मिला है। तो श्राद्ध के तो उतने हम विशेषज्ञ नहीं हैं, तो भी गौ और गुरुकुल को लेकर के 17 तारीख को प्रातः 8 बजे विचार रखने हैं नेपाली भाषा में। बीच बीच में
हिंदी का भी प्रयोग होगा, संस्कृत का तो प्रयोग होता ही है। संस्कृत तो सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत के बिना न हिंदी पूर्ण है न नेपाली पूर्ण है। हम लोग पहुँचे थे औत्सुक्य निवृत्त्यर्थम यथा क्रियासु प्रवर्तते लोकः पुरुषस्य विमोक्षार्थम प्रवर्तते तद्वदव्यक्तम। तो जिस प्रकार औत्सुक्य की निवृत्ति के लिए, औत्सुक्य पद का जो यहाँ अर्थ है वो व्यापक है। औत्सुक्य जो है केवल उत्सुकता, साधारण उत्सुकता नहीं है। जो भी हमारे इच्छाओं का विषय होता है, जो भी इच्छा होती है वो औत्सुक्य में आती है। हम यहाँ से उठ के वहाँ गए, वो भी औत्सुक्य है। आँख खोले, वो भी औत्सुक्य है। सब कुछ औत्सुक्य में ले लिया है। उसके निवृत्ति के लिए क्रियाओं में लोक प्रवृत्त होता है। उसी प्रकार पुरुष के विमोक्ष के लिए ही प्रकृति जो है क्रिया में प्रवर्तित होती है। प्रकृति का अपना लेना देना कुछ नहीं है। अब इसी चीज को ध्यान देते जाएं, हम लोग जो है विचार करते जाएं। ये जो अगली कारिका है इसकी, ये बहुत बीच बीच में हम निवेदन कर चुके हैं इसका भाव जो है। तो आज ये प्रसंग आया है, रंगस्य दर्शयित्वा निवर्तते नर्तकी यथा नृत्यात् पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। मैं बता चुका हूँ, फिर पुनरपि ये जो कारिका आई है तो इसका प्रसंग बताते हैं। रंगस्य, रंग का मतलब यहाँ पर दर्शक, ऑडियंस से मतलब है। थिएटर में बैठे हुए लोग हैं, उसके सामने जो है नर्तकी जो है सज धज करके अपना जो है उपस्थित होती है, किसी दूसरे उपस्थित रूप में उपस्थित होती है, मेकअप के साथ में। और जिस प्रकार का दृश्य वहाँ मंचित करना है उस पात्र के रूप में उपस्थित होती है और हमारा सब काम जो है आह्लाद करती है। और जो है 2-3 घंटा हम लोग आनंदित होकर के रोते हैं, हंसते हैं, सब कुछ करते हैं और हमारा मनोविनोद करके यथा विनिवर्तते नर्तकी, नर्तकी चली जाती है, लीला खत्म जो है समाप्त। उसके बाद जो है नर्तकी मुंह धो करके दूसरा ड्रेस पहन करके जब मिलेगी तो फिर दूसरा व्यवहार शुरू हो जाएगा, नर्तकी वाला भाव नहीं रहेगा। पुरुषस्य तथात्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते प्रकृति ही। उसी प्रकार ये जो प्रकृति तत्व है तब तक वो पुरुष के साथ में रहती है जब तक वो पुरुष को अपना स्वरूप न दिखा दे, पुरुष को समझ में नहीं आए। प्रकाश्य, पुरुष को जो है अपने को स्वयं को प्रकाशित करके पुरुष को समझा करके कि देखो मैं प्रकृति हूँ। तो जिस दिन पुरुष जितने जन्मों में समझ ले, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही दिन में, एक ही जन्म में समझ ले, एक ही बार सांख्य कारिका पढ़ के समझ ले। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्म बीत सकते हैं लेकिन प्रकृति जो है अपने स्वरूप को प्रकट कर देगी। जैसे नर्तकी अपने स्वरूप को प्रकट करके हट गई, उसके बाद हमारा भ्रम मिट गया कि अरे वो तो नर्तकी थी, वो रियल में नहीं था, लेकिन हम तो रोते रहे। पिक्चर देख के जो है हमने उल्लेख किया था कि एक हॉल में हम बैठे थे और ऐसा रोए लोग की लग रहा था कि मरघट है एकदम। मणिकर्णिका काशी की लग रही थी पिक्चर हॉल में, रो रो के बुरा हाल था, समझ लीजिए। जो और कहाँ का है क्या है मैं उसको गोपनीय रखता हूँ, जो बहुत गंभीर है। अब सारा का सारा हाल ही रो रहा है जो है।
एकाकाराकारित चित्तवृत्ति हो गई तब न रो रहा है। लेकिन उसके बाद बाहर निकले तो पूरा का पूरा भीड़ भाड़ पापा पू पू चल रहा है जो है सो। रात के 9 बज चुके हैं, सन्नाटा भी हो गया है, पूरा का पूरा दौड़े दौड़े घर गए। फिर अब ये तो पता चलेगा कि ये तो हम लोग वही पिक्चर देखे हैं। तो प्रकृति को जब तक देखे नहीं है तब तक तो हम लोग रमे हैं इसी में जो है सो। तो प्रकृति ने जिस दिन हमको दर्शन करा दिया, दर्शन कराते ही विनिवर्तते तस्मात्, जिस दिन जो है उसका परिचय हो गया, वो जो गंगा और जो कौन थे भीष्म जी के पिताजी, जो नाम याद नहीं आ रहा है, एक शर्त थी ना कि जब तक आप हमारे बारे में पूछेंगे नहीं, मेरे काम को रोकेंगे नहीं, तब तक जो है मैं आपके साथ रहूंगी। जब पता चल जाएगा विचित्र वीर्य थे या वही थे, वो तो धृतराष्ट्र विदुर पांडु के वो थे। तो अब जो है वो जो भीष्म जी को जो है सो वो भी समाप्त करने वाली थी, तो उन्होंने रोक दिया जो है अंतिम में जाके। तो उन्होंने कहा कि आपने रोक दिया ना तो मैं अपने को प्रकट करती हूँ। गंगा अपने स्वरूप में आई, उसी दिन छोड़ के चल दी। ऐसी कहानी कथाएं पुराणों में बहुत हैं। स्वर्ग की अप्सराएं आती थी, तब तक रहती थी जब तक जो है उसका भेद न खुले। तो प्रकृति हमारे साथ में है, जब तक वो प्रकृति हमें दिखा नहीं पाए तब तक वो जो है सो है। पुरुषस्य तथा आत्मानं प्रकाश्य विनिवर्तते, प्रकृति दिखाने के बाद प्रकृति चली अपने घर, पुरुष अपने घर। अब देखिए जब टेक्निक है, सोचा जाए, क्योंकि हम लोग तो अनेक शास्त्र पढ़ के थोड़ा सा गड़बड़ाए हैं ना, श्रोताओं में भी बहुत से बहुत कुछ सुन चुके हैं इधर उधर का, तब दिमाग छितराया हुआ है जो है सो। अब अनुभव करें कि शुद्ध हम लोग पहले ही बार सांख्य सुने होते तो बहुत जो है ये हंट करता, दिमाग में जो है पिंच करता, एकदम तत्व खुल जाता जो है। क्योंकि मैं जो सांख्य पढ़ा था तो उतना दिमाग मेरा चकराया नहीं था जो है, तो एकदम लग गई थी पंक्ति जो है। तो इस समय जो शुद्ध दिमाग होगा वो समझ में आ जाएगा सही से। दूसरा देखें, नाना विधैरुपायै उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः गुणवत्य गुणवस्य सतस तस्यार्थ मपार्थकम चरति। अब एक एक पद यहाँ पर छोटे छोटे देखने में चल रहे हैं। नाना विधेय उपाय ही, वो प्रकृति जो है अपने को प्रदर्शित करने के लिए अनेक प्रकार के उपायों का अवलंबन करती है। उपकारिणी अनुपकारिणः पुंसः, उपकारिणी माने उपकार करती है, अनुपकारिणः पुंसः जो पुरुष जो है अनुपकारी है, वो तो सन्न है, वो उसके तरफ से कुछ होने वाला नहीं है, वो जो निर्गुण है वो अनुपकारी है। इस प्रकार का जो पुरुष है उसका अनेक प्रकार से उपकार करती है, नाना प्रकार से। गुणवती अगुणस्य, गुणवती माने त्रिगुणों से युक्त है प्रकृति, गुणवती है। और अगुणस्य सतः, सतः माने सत्य है, अविनाशी है। तस्य अर्थम अपार्थकम चरति, अपार्थकम मने बिना किसी प्रयोजन के, अर्थम मने उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए, चरति मने कार्य करती रहती है, अनेक प्रकार से उसके प्रयोजन की सिद्धि के लिए कार्य करती है। कुछ रिटर्न मिलने वाला है नहीं तो भी जो है उसकी सेवा करती है। वृक्ष वृक्ष को तो कभी कभी हम लोग खाद उद डाल भी दे देते हैं तो फल दे देते हैं, करना चाहिए ना कभी कभी। लेकिन अब जंगली वृक्ष हैं तो उनकी तो कुछ हम लोग सेवा नहीं करते हैं, लेकिन वो भी फल खिला के दे देते हैं।
तो जो प्रकृति सेवा करती है वो कुछ हमारी रिटर्न की आशा किए बिना करती है। ये यहाँ लौकिक उदाहरण है। और ये जो है नाना विधेय उपाय ही, क्योंकि इसकी व्याख्या भी बहुत लंबी जाएगी जाने के लिए तो, लेकिन चूँकि हम लोग लंबी लंबी व्याख्या कर चुके हैं, इसको समझते बूझते रहें, अपने अपने मेधा प्रतिभा और योग्यता के अनुसार इसका पल्लवन करते रहें। आपको भी कुछ अवसर मिलना चाहिए कि आप इसकी वृद्धि करें आगे, कि नाना विध उपाय क्या हैं, उपकारिणी कैसे है, पुरुष जो है अनुपकारी है, गुणवती अगुणस्य सतः अपार्थकम अर्थम अपार्थकम चरती, निष्प्रयोजन जो है उसकी सेवा करती है ये प्रकृति जो है। और आगे देखिए, प्रकृति अपने को पहचानवाने के लिए, अपने को जनाने के लिए कार्य कर रही है। सारा हमको लगती है कि मैं प्रकृति हूँ, समझो थोड़ा सा। हमें समझ में नहीं आता है, हम तो एकदम जड़ बन के बैठे हैं, लेकिन लक्षण देती रहती है। बीच बीच में होश आ जाना चाहिए। प्रकृते सुकुमारतरम न किंचिदस्तीति मे मतिर्भवति या दृष्टास्मीति पुनर् न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। ये थोड़ा प्रसिद्ध है, उसी में कुछ कुछ प्रसिद्धि को प्राप्त किए हैं जो कारिकाएँ हैं, वो एकदम वायरल में आ गए हैं। जैसे वो जो वत्स विवृद्धि निमित्तम था, और ये है, और पंगवंधवत वह अंधे लंगड़े वाला है। ये सारे जो हैं परम प्रसिद्धि को प्राप्त की हैं कारिकाएँ जो है, सभी शास्त्रों में, सभी विद्वानों के मुखमंडल में जो है विराजमान हैं। तो ये कहते हैं मे मतिर भवती, माने ये जो हमारे सांख्य दर्शन के विद्वान बोल रहे हैं कि हमारी मति में, हमारी बुद्धि में प्रकृति से अधिक सुकुमार कोमल कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। उतना कोमल कोई भी वस्तु नहीं है। बहुत से ऐसे कोमल होते हैं कि जो छुई मुई, कोई झाड़ झंखर है, कोई लता है, उसको छू देंगे तो एकदम मुरझा जाती है। कुछ इतने पुष्प कोमल होते हैं कि कोई देख ले ठीक से थोड़ा खतरनाक आदमी तो पुष्प जो है मुरझा जाता है। लोग कहते हैं नज़र लग गई, नज़र भी लगती है जो है, अपनी अपनी बात है। नज़र थोड़ा सा खराब हो तो लग जाती है जो है, वृक्षों को भी लगती है। ये तो अनुभव सिद्ध है। बढ़िया से आपका खीरा ककड़ी लगी है, एकदम बढ़िया नया नया आ रहा है, कोई आ करके थोड़ा सा टोक टाक दिया, अरे बड़ा बढ़िया दिव्य है, क्या है बोल दिया, तो उसके बाद गड़बड़ाना शुरू, तो वो सुकुमार है एकदम। अब वो आपकी नज़र लग जाती है, वहाँ पर छुआ भी नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन वो घट जाता है। जब व्यवहार सिद्ध है, अब इसको क्या कहा जाए। लोग कहते हैं घर पर नज़र लग जाती है, मकान पर, तो घर में जो है जूता, पुराना जूता जो है लटका के छोड़ते हैं लोग, जो रस्सी में बांध के जूता टांग देते हैं। कहीं कहीं नया घर बनता है तो देखते हैं उसमें जूता दिखा देते हैं। नींबू, 7 नींबू छेद करके जो है वो जो मिर्चा और जो है नींबू टांग के सब जगह दुकानों में लटकाए रहते हैं। एक जगह नहीं, वो कई जगह जो है भारतवर्ष में, तो वो समझ लीजिए एक दुकान छोड़ के दूसरे में तो नींबू टंगा हुआ मिल जाता है, जूता टंगा हुआ भी मिल जाता है, नज़र न लगे। तो ये जो प्रकृति है, प्रकृति से सुकुमार तर कोई वस्तु संसार में नहीं है, क्योंकि यह दृष्टास्मीति पुनर् न दर्शनमुपैति पुरुषस्य। एक बार आपके सामने में, नजर के सामने में पड़ जाए, एक बार आप समझ ले कि अरे ये प्रकृति है, गायब। उसके बाद गायब होने के बाद फिर आपके सामने कभी उसका दर्शन ही नहीं होगा। जब उसको समझ में आएगा कि आई लुक्ड, भाई पुरुष, मुझे देख लिया गया है पुरुष के द्वारा,
अब इस तरह से कर्मवाच्य में संस्कृत में तो बनता है अहम दृष्टास्मि। अब हम नहीं जानते, अंग्रेजी में भी हम लोग ऐसे बना देते हैं, संस्कृत की तरह अंग्रेजी भी बनाते हैं। तो पुरुष ने हमको देख लिया, बस इतने मात्र से उसका शरीर खत्म। इसीलिए कहा सुकुमार तरम, इतना जल्दी नजर लगती है उसके ऊपर जो है, देखते ही ध्वस्त। न दर्शनम उपैति पुरुषस्य, फिर पुरुष के सामने वो प्रकृति दर्शन नहीं देती है। कुछ तो रहस्य आया, गंभीर रहस्य आया। बस अब हम लोग को तो देखना है, अब दिखाइए देगा जिस दिन तो समझ लीजिए कि गायब। लेकिन जब तक दिखाई नहीं दे रही है तब तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है, पूरा माया मोह इतना बढ़िया लग रहा है कि पूरा का पूरा जो है सब दुनिया चल रही है बड़े आनंद से। जो है आनंद क्या कहें, उसी में कष्टों के बीच में आनंद है जो है सो। एक महीना जो है किसी के घर में कहे बिना बीमारी के बीत जाए, बिना झगड़ा का बीत जाए, बिना टेंशन का बीत जाए, किसी परिवार में मुश्किलें है। लेकिन अब उसी में जो है आदत पड़ी हुई है पूरा का पूरा जो है, इसमें गाली खाते रहो, झगड़ा करते रहो, दुनिया चलाते रहो, बाहर बाहर अच्छा दिखाते रहो, अंदर से घुड़ते रहो, कूड़ते रहो, चिढ़ते रहो। यही सारे जिंदगी का स्वभाव है। हमारे एक बहुत भारतवर्ष में प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। तो हमने भी बहुत से व्याख्यान उनके सुने। तो उन्होंने एक व्याख्यान में कहा था कि भाई दुनिया को समझाने में हमको कोई कठिनाई नहीं है, चाहे लाखों करोड़ों की भीड़ सामने आए, प्रश्न पूछे, मैं सभी का समाधान कर देता हूँ, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। लेकिन खुद को समझने में हमें प्रॉब्लम होती है। मैं खुद नहीं समझ पाता हूँ, दूसरे को तो समझा ही देता हूँ। समझाने में क्या है, क्योंकि अब समझ लीजिए, रहस्य समझ लीजिए, व्यक्ति खुद समझे तब ना उसका महत्व होगा। समझाने के लिए तो पढ़ा लिखा है, ज़्यादा साइकोलॉजी है, सारा का सारा ज्ञान रखा है। अब ज्योतिषी करते करते 30-40 साल तक ज्योतिषी का काम किया है, हजारों लाखों जो है जजमान की समस्या देख चुका है, समझ चुका है। वो जजमान को देखते ही समझ लेगा किस प्रॉब्लम से आया है, जो है वो तुरंत बता देगा आपकी ये समस्या है। तो वो तो सोचेगा कि बहुत बड़े विद्वान हैं। तो विद्वान आदमी तो सारा जड़ जान रहा है दुनिया का क्या है, तो उसको समझाने में क्या है। लेकिन विद्वान के सामने तो फिर और आगे की ग्रंथि पड़ी हुई रहती है। समस्या से बड़ी समस्या जो है वहाँ पर जाके विद्वान भी फंसता है जो है। इसीलिए अटल बिहारी जी कहते थे, मैं खुद समझ नहीं पाता हूँ, दुनिया को तो पूरा समझा देता हूँ। हमको लगता है ये सब शास्त्रकारों का भी यही हालत होगा लगभग। इतना शास्त्र लिख के हम लोग को तो समझा दिए, वो खुद में क्या किए भगवान भरोसे। क्योंकि व्यास जी तो 1-2 जगह कहे हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, स्वीकार किया है उन्होंने। इतना लिखने के बाद में भी मेरा मूड खराब हो रहा है, तो नारद जी उनको समझाते हैं तत्व जो है, ऐसा करो ऐसा करो। इतना महाभारत लिखे, समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था, सब नहीं हुआ। तो ये सब प्रसंग आता है भागवत में। तो फिर जो है कृष्ण चरित्र जो है श्रीमद् भागवत लिखते हैं, तो व्यास जी को हम लोग मान लेते हैं कि समझ गए होंगे, लेकिन ये भी केवल मानना है। तो या दृष्टास्मि इति पुनर् न दर्शनम उपैति पुरुषस्य। प्रकृति जब जो है प्रकृति को समझ में आ जाएगा कि पुरुष ने हमें देख लिया है, तो प्रकृति हो जाएगी गायब। अब इसको जो है आपके लिए हम छोड़ देते हैं, ये कैसे गायब होगा, क्या होगा, ये सब साधना से होगा। ये अन्वय व्याख्या से होने वाला नहीं है। मूल चीज बस इतने है। अब इसमें चिंतन मनन साधना करेंगे तब ये बात पूर्ण होगी। तस्मन् न बध्यते, अगली कारिका आ गई, 62 में पहुंचे हम लोग। तस्मन् न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित्
संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। क्या बात है, बहुत गंभीर रहस्य है। समझने के लिए, समझदारों के लिए एक बात गहरी है। बहुत से गांवों में कहावतें चलती है ना, समझदारों के लिए बात बहुत गहरी है। न समझे तो फिर कुछ नहीं, मुदऊ आंख कतहूं कुछ नाही। तस्मात् न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित। न तो कोई बंधन में पड़ता है, न तो कोई मुक्त होता है, न तो कोई संसरण करता है। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। देखे, वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजमव्ययम कथम स पुरुषः पार्थ कम घातयते हंतिकम। सीधे पंक्ति लगी, न तो बंधन में पड़ता है, न मुक्त होता है, न तो संसरण करता है। वो अखंड सच्चिदानंद अवांग मनस गोचर जो आत्मा व्यापक है, वो कहाँ से आना जाना करेगा? कुछ नहीं जो है। समझने वाले समझेंगे, जो अद्वैत की पराकाष्ठा के विद्वान होंगे उनको पंक्ति लगेगी इसकी, जो है शॉर्ट में बोल दिया है। संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये नानाश्रया, नाना आश्रयों को ग्रहण करने वाली जो प्रकृति है, यही संसरण करती है, यही बंधन में पड़ती है, यही मुक्त भी होती है। पुरुष को क्या मुक्त होना है? न जायते म्रियते वा कदाचित। एक तरफ बोलना है, दूसरे तरफ बंधन में कहाँ फंसाना है। साफ साफ बोल दिया। 62वीं कारिका पर साधना करते रहिए। 62वीं कारिका पर कोई भी एक छोटी सी बात हो, वो समझने वाले के ज्ञान के ऊपर वो बात निर्भर करती है। जैसे समझने वाला बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा है, उसके सामने हमने छोटी सी बात कर दी तो अपने हिसाब से उसकी पंक्ति लगाएगा। ये अपने जीवन में घटित हुआ है, मेरे में ये बात घटित हुई है, कई बार घटित हुई है। और सामान्य व्यक्ति के सामने कोई बात आप बताएंगे तो अपने दिमाग से उसका अर्थ लगाएगा, उतनी गंभीरता में जाएगा नहीं। क्योंकि ये कभी कभी हम लोग को जो है, पहले जो है, अब तो ये प्रोफेसर हो गए तो अब तो स्वेच्छा से ही कहीं हम लोग इंटरव्यू देंगे। अब वो जो नौकरी के लिए इंटरव्यू मजबूरी में अब हम लोग को नहीं देना है। कहीं स्वेच्छा से कुछ पद पाना चाहें तो इंटरव्यू दे दें, अलग बात है। लेकिन लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर, सीनियर लेक्चरर, तो 4 इंटरव्यू तो हम लोग को देना पड़ा, सबको देना पड़ेगा। तो इंटरव्यू में बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते हैं। आज से 30 वर्ष पहले जो है उतना अनुभव भी नहीं था, लेकिन बड़े बड़े विद्वान थे। तो कुछ ऐसे प्रश्न किया विद्वान ने, अब कुछ हमने भी सुनाया, कुछ जो है उत्तर दे दिया। जो है शब्द तो ज्ञात था, तो उस उत्तर से विद्वान बहुत प्रसन्न हो गए। वाह, क्या बात है। एक एक शब्द सुन के फिर और सब सुन के अपना अपॉइंटमेंट हो गया। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए जीवन में। तो वो जो शब्द हमने बोला था वहां पर, उसकी गहराई को हम बाद में देखने लगे। अरे बाप रे, ये तो इतना गहरा था। और ये शब्द ही मैं केवल जानता था, उसका 1% मतलब जानता था तो सुना दिया। लेकिन वो जो एक्सपर्ट थे वो तो उसके गहराई में पहुंच गए ना, वो समझ गए कि कैंडिडेट इज वेरी इंटेलिजेंट, इतना बढ़िया उत्तर दे दिया, वहां पहुंचा। और हम जो है अब धीरे धीरे उस लेवल में आ रहे हैं कि इतना गंभीर है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप और हम चाहे कोई भी कुछ भी कहेंगे, वो निर्भर करेगा श्रोताओं का जो सामर्थ्य है, जो श्रोताओं का मेमोरी कार्ड है, जितना उसमें मेमोरी है घुसने का उतने घुस पाएगा, वो ज्यादा घुसने वाला नहीं है। ये गंभीर रहस्य है, समझ लीजिए।
तो इसीलिए तस्मान् न बध्यते नापि मुच्यते नापि संसरति कश्चित, संसरति बध्यति मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। ये जो कारिका है ये तो पूरी की पूरी भारतीय संस्कृति और दर्शन की व्याख्या इस पर जो है हो सकती है। पूरा का पूरा वेदांत उदांत सब आ सकता है इस पर जो है, इतनी गंभीर है। लेकिन हम लोग इसको संक्षेप में समझ लें, इतना ही है कि ये जो है कोई चेतन पुरुष संसरण नहीं करता है, न बंधन में पड़ता है, न कुछ होता है। केवल प्रकृति को ही बंधन में पड़ना है, प्रकृति को ही मोक्ष होना है। सांख्य दर्शन का मत है। आ गए 63 में। रूपै सप्तभिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृतिः सैव च पुरुषार्थं प्रति विमोचयत्येक रूपेण। के 7 रूपों से, रूपै सप्तभी लिखा है, 7 रूपों में आत्मानम आत्मना प्रकृति बध्नाति, प्रकृति स्वयं से स्वयं को 7 रूपों में बांध लेती है और पुरुषार्थ के प्रति वही विमोचयति एक रूपेण, मने स्वयं अकेले जो है पुरुषार्थ के प्रति उन 7 रूपों से मुक्त भी हो जाती है, बांधती भी है। प्रकृति स्वयं लीला करती है और हम बैठ करके उसी में जो है सो कितना फंसे हैं समझ लीजिए। मैंने कितना गंभीर है मैटर, जो किसकी लीला में कौन परेशान हो रहा है ये सांख्य दर्शन बताना चाह रहा है जो है कि हम लोग चेतन पुरुष हैं तो हम प्रकृति की लीला में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये किसकी लीला है, और पिक्चर देख के रोने के समान जो है हम लगे रोने, हम लगे हंसने। इस संसार के विषयों में जो है सारा का सारा जो है अनित्य जुटा करके हम उसी में जो है कैसे कौन पैदा हुआ, क्या हुआ, कहाँ से गया, कहाँ से आया, अपने अपने हिसाब से सब है ना हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम उसी में जो है सीरियस, सो सीरियस। अब ये जो 7 क्या है, 7 का श्रवण कराना जरूरी है। तो धर्म अधर्म इन्होंने जो यहाँ पर परिगणित किया है वो 7 रूप हैं। धर्म अधर्म, वैराग्य अवैराग्य, वैराग्य अवैराग्य, धर्म अधर्म, ऐश्वर्य अनैश्वर्य और अज्ञान, ये उनके 7 रूप हैं प्रकृति के। धर्म अधर्म और वैराग्य अवैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, अज्ञान। इसको मैं सीधा सीधा करके बता दिया हूँ, जो टेढ़ा मेढ़ा लिखा है किताब में कौन कहाँ लिखा है क्या है, हमने थोड़ा याद करने के हिसाब से। धर्म एक जगह था, अधर्म बहुत दूर था, तो उसको खींच के हमने साथ में लाया है। धर्म अधर्म, ऐश्वर्य अनैश्वर्य और वैराग्य अवैराग्य और अज्ञान, ये 7 हो गया। इन 7 रूपों से आत्मानम आत्मना प्रकृति बध्नाति सैव च पुरुषार्थम प्रति विमोचयति एक रूपेण, माने अकेले, अकेले जो है उसको जो है मुक्त भी कर देती है। अब आगे बढ़े हम लोग चतुष्षष्ठी 64। एवं तत्वाभ्यासात अभ्यास वैराग्याभ्याम तत्सिद्धि। एवं इस प्रकार तत्वाभ्यासात, तत्व के अभ्यास करते रहने से नास्मि, न अस्मि, नास्मि, आई एम नॉट बॉडी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर न में, न तो ये हमारे हैं, जब मैं नहीं हूं न तो मेरे हैं, ना हम, ना हम कर दिया, नास्मी और ना हम में तो ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ना हम का मतलब ना हम कर्ता भोक्ता ऐसे लगाना पड़ेगा।
ना हम कर्ता ना हम कर्ता कारयसि त्वं निष्पृहता मम कर्म फले। बोलने के लिए तो हम लोग स्तुति में बहुत गाते हैं जो है सो, हम लोग तो भजन में रोजे कहते हैं, ना हम कर्ता कारयसि त्वं निष्पृहता मम कर्म फले, नान्यो मंत्र नान्य चिंतनम नान्य देश हिताधिरिते वंदे भारत मातरम। तो वहाँ तो मैं करता नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, सब आपकी सेवा है बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो व्यवहार में तो जो है सो, मान लीजिए दूसरे ने झाड़ू लगाया है, कहीं दूसरा कह दे कि हमने लगाया है, तो उसी में झगड़ा हो जाएगा छोटे से काम पर जो है सो। तुम करता नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं भी नहीं हूं। इति अपरिशेषम, अपरिशेषम माने कंप्लीटली, पूर्ण रूप से, कुछ कोना काना छूटना नहीं चाहिए। अपरिशेषम माने कंप्लीटली, पूर्णता से ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो इधर खिसक के उधर, उधर खिसक के उधर होता है, फिर जो गंभीर होता है मामला। गृहस्थी छोड़े तो साधु बने तो फिर वहाँ इधर हाउस होता था तो वहाँ टेम्पल नाम हो जाएगा, मठ हो जाएगा जो है सो, आश्रम नाम हो जाएगा। यहाँ पुत्र पुत्री होते थे तो वहाँ शिष्य शिष्याएं हो जाएंगी। केवल यहाँ भोजन बोलते थे तो वहाँ प्रसाद बोलने लगेंगे। सब नाम चेंज होगा, सब चीज वही रहेगा, सब जो है सो चीज जो है सब वही है, नाम चेंज हुआ है बात जो है सो, और कुछ बदला उदला नहीं है, सब कर्मकांड उतने होता है जो है सो। वो सुबह उठ के वही करना है, शौचालय भी जाना है वो भी करना है, सब एक को छोड़ना नहीं है वहाँ भी। तो क्या मतलब है जो है, पूरा छूटा कहाँ है, वो छूटता कहाँ है? प्रकृति का जब तक है वो छूटने वाला नहीं है। ये तो बाह्य चीज बता रहे हैं, अंदर का दिमागों का नहीं छूटेगा। हम तो हमेशा उधर ध्यान देना चाहते हैं जो है, जो दिमाग भी जो चल रहा है, पैदाइशी जो आया है वही वहाँ भी चल रहा है जो है। थोड़ा रंग रूप बदल दिया है थोड़ा सा, और सत्संग करते 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 कुछ शुद्ध भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा खराब ही है, कुछ शुद्ध होता है, कुछ करते करते कुछ परसेंट का जो है काफ़ी ठीक हो जाता होगा, लेकिन अधिकतर का तो साधना नहीं करेंगे तो वैसे ही रहेगा। अपरिशेषम अविपर्यया विशुद्धम, अविपर्यया माने विपर्यय माने भ्रम ज्ञान, मिथ्या ज्ञान। विपर्यय के बारे में ऊपर काफी चर्चा हो चुकी है कि उसमें भी भ्रम हो जाएगा, भ्रम में भ्रम होगा, एक में घूम जाएगा दिमाग तो लगेगा उसी में जो है सो। अब भ्रम में डालने वाले लोग अनेक प्रकार के। आज तो धर्म के नाम पर पूरा व्यापार और राजनीति चल रही है एट प्रेजेंट टाइम। सारे संसार में अब देखें, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर राजनीति है, अपनी जनसंख्या बढ़ाना है, दूसरे देश पर जो है सो प्रभुत्व बनाना है, कब्जा करना है धर्म के नाम पर। बहुत गंभीर है, सारी व्याख्या का अवसर नहीं है, आज हम किसी दिन अलग से बोलेंगे इसको। जैसे जैसे छोटे छोटे देश जो हैं वो धर्म के उपनिवेश हो गए, पहले कुछ दूसरे धर्म थे, आज दूसरे धर्मों ने झंडा गाड़ दिया। कहाँ से गाड़ दिया भैया, कैसे हो गया ये? भीतर भीतर क्या चल रहा है? लेकिन कुछ समझ में आना चाहिए ना लोगों को, और अज्ञानियों को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हमारे जो तथाकथित विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं, पंडित हैं, विद्वान हैं, इनको तो बात समझ में आ जाना चाहिए कि हमारा समाज धीरे धीरे करते करते सिकुड़ते सिकुड़ते कितना छोटा बनते जा रहा है। आप अनुमान करें कि वैदिक सनातन से प्रतिवर्ष कितनी संख्या घट रही है। केवल इतना बायोडाटा निकालने तो लोग बड़ा स्वर्ग वैकुंठ का फोटो खींच के हम लोग डाटा निकालते हैं, रास्ता बताते हैं वहां तक जाने का। केवल हिंदू समाज, पूरे विश्व का हिंदू समाज मत खोजिए
केवल नेपाल के जो हिंदू हैं ये पता लगा लें कि नेपाल में 1 साल पहले कितने हिंदू थे, 1 साल के बाद कितने घटे। केवल इतनी संख्या आप पता लगाते रहिए ठीक से, यदि पढ़े लिखे हैं, ज्ञान है तो। और भूटान वाले भूटान में देखें कि कितने बौद्ध घटे, कितने हिंदू घटे। और भारत में तो पता लगाना बड़ा कठिन है, बहुत बड़ा देश है, लेकिन यहाँ तो पता लगाने के लिए काफ़ी लोग लगे भी हैं, काम कर रहे हैं। तब बुद्धि खुल जाएगी। अभी तो जय गणेश हो रहा है। 20-22-50 साल के बाद जय गणेश करने का स्थान भी समाप्त होने वाला है। इतनी गंभीरता की बात है, मैं बता रहा हूँ। सोचना चाहिए सबको, जो है सभी दृष्टि से आगे बढ़ना है। अभिपर्यया विशुद्धम केवलमुत्पद्यते ज्ञानम। कहाँ ज्ञान के बीच में ऐसा प्रसंग आ गया, क्योंकि ये प्रसंग भी जरूरी है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, बताया। क्या शस्त्र के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, राष्ट्र भक्ति के द्वारा जब हमारी राष्ट्र की रक्षा है, जब हमारा स्थान सुरक्षित है, तो उसी में हम शास्त्र की चर्चा भी कर सकते हैं, निर्द्वंद रूप से जो है तत्व ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ के शास्त्र चिंता करेंगे। तो शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, तब वहाँ शास्त्र की चिंता होती है। सुरक्षित राष्ट्र होना चाहिए, ये भी जो है विद्वानों का दायित्व है, राजनीतिज्ञों का ही दायित्व नहीं है। तब वो केवलम उत्पद्यते ज्ञानम, तब वो शुद्ध ज्ञान उत्पन्न होता है। पता चलता है कि सारी प्रकृति की लीला है, प्रकृति सब करा रही है, प्रकृति की लीला सब जगह चल रही है। ये सिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या होगा, अब जो प्रकृति में और पुरुष में जो एक प्रकार का जो है सो भ्रम संदेह जो हुआ है, मिथ्या ज्ञान निमित्त अध्यासा जो है, प्रकृति पुरुष विवेका भाव है, उससे जो है सो वहाँ पर दुख कष्ट हो रहा है। तो इसीलिए अब चलिए 65 में चलते हैं। तेन निवृत्त पशवा मर्थवसात सप्तरूप विनिवृत्ताम प्रकृतिम पश्यति पुरुषः प्रेक्षकवदवस्थितः स्वस्थः। एकदम साफ साफ, एकदम निर्द्वंद रूप से जो है बता रहे हैं। यहाँ पर कोई छल छद्म नहीं है, नहीं, एकदम क्रम से बात। तेन निवृत्त प्रसवाम, निवृत्त प्रसवाम माने अब बाल बच्चा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, उसी को कहते हैं निवृत्त प्रसवा। 40-50 वर्ष तक उम्र रहता है, उसके बाद में जो है निवृत्त प्रसवा। महिलाओं को हम लोग कहते हैं कि उसके बाद में शालिग्राम का स्पर्श भी कर सकती हैं महिलाएं, जो है रजो धर्म से जब निवृत्ति होती है, ऐसा सुना है हमने कहीं कहीं, हमने तो उसको लागू कर दिया है। तो निवृत्त प्रसवा, अब कुछ प्रसव होने की चिंता नहीं है। अर्थवशात सप्तरूप निवृत्ताम, अब सप्तरूप विनिवृत्ताम माने जो 7 रूप, जो धर्म अधर्म वैराग्य ऐश्वर्य अनैश्वर्य अज्ञान जो बताए थे, उससे भी वो निवृत्त हो चुकी है। और प्रसव माने अब उत्पन्न होने की डर चिंता नहीं है। ऐसी प्रकृति हो गई अब जो है, और उसके जो फर्टिलाइजर जो उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो समाप्त हो गई। अब ऐसी प्रकृति, प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, तब जो चेतन पुरुष उस प्रकार की प्रकृति का दर्शन करता है। पहले देखता तो फिर तो फटाफट सृष्टि करती थी प्रकृति तो, लेकिन अब इस समय तो तत्व ज्ञान होने के बाद जो है निवृत्त प्रसवा है। अब जो है इससे कुछ जो है उत्पन्न होने वाला नहीं है। प्रकृतिम पश्यति पुरुषः, केवल दृष्टा भाव से जो है देखता है। प्रेक्षकवत अवस्थितः, प्रेक्षकवत
केवल जैसे दर्शक जो है नाटक देखता है तो नाटक कैसे चलता है, क्या चलता है, वो दर्शक की जिम्मेदारी नहीं है, उसमें दर्शक की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं है। वो ऊपर कहीं से फोकस करके पर्दे में दिखाया जा रहा है। कोई एक्चुअल नाटक हो तो लोग जाके अपना जो है उसमें ड्रामा में भाग लेते हैं, लेकिन जो प्रेक्षक है, देखने वाला जो दूर में बैठा है, उसको क्या मतलब है नाटक अच्छी हो बुरी हो जैसा भी हो जाए, उसको क्या मतलब है। जो है प्रेक्षकवत अवस्थित स्वस्थ। स्वस्था, स्वस्था का अर्थ हम निवेदन कर चुके हैं पहले। स्वस्मिन तिष्ठति ति स्वस्था, जो अपने आप में स्थित है, जिसका दिमाग अपने पास में है, जिसका दिमाग छितराया नहीं है, भटका नहीं है, जो दूसरे के चक्कर में नहीं भटक रहा है दुनिया में, वो स्वस्थ है। जो स्वयं में है, चिंतन मनन पर जिसका निग्रह है, दर्शन है, जो जानता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे मुंह से क्या निकला, उसका असर दूसरे के ऊपर क्या जाएगा, ये सारा का सारा जो है चिंतन मनन कर सकता है, उसी को हम कहते हैं स्वस्था। जो ऐसा न हो वो समझ लो अस्वस्था है, छितराए हुए जो है, भटके हुए, कब क्या बोल देंगे व्यंग्य में, वो समझ लीजिए 10 आदमी को 10 तरफ जो है घाव करते हुए जो है शाम को घर पहुंचेंगे। जो है बोलते समय तो बड़ा व्यंग्य मारे, बड़ा मजा आया, लेकिन किसी किसी को कहाँ कितना दिल दुखाए, तो अस्वस्था लोग हैं। ये जो पूरी दुनिया की जमात जो है पूरा अस्वस्थ है, जो है स्वस्थ नहीं है। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है, जिसने प्रकृति को समझ लिया, पकड़ लिया, निवृत्त प्रसवा कर दिया, हो गई प्रकृति अपने आप, वो क्या करेगा, अपना तो कुछ करना है नहीं, तो उस प्रकृति को देखता है। अब देखिए, देखने के बाद क्या होता है, दोनों की लीला देख लीजिए। अब जो है सुवृद्धावस्था में देखने पर, अब युवा अवस्था में ऐसे आंख लड़ जाए एक दूसरे का तो क्या क्या होता था, सब लोग अनुभव कर ही रहे हैं वो तो। लेकिन वृद्धावस्था में जो है, अब जो है दृष्टा मयत्युपेक्षक एको दृष्टाहम इत्युपर मत्यन्य इत्यपर मत्यन्या सति संयोगे तयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। अब वो जब तक पुरुष नहीं देखा था तभी तक प्रकृति की लीला थी। रहस्य ये था, जब तक देखा नहीं था तभी तक। और जो है वो दृष्टा मया इति उपेक्षका एको, अब वो पुरुष कहता है कि पहले तो देखा नहीं था, तब जो है ये लगा था, लेकिन कहते मैं तो देख लिया, मैं रहस्य समझ गया कि ये कहाँ से समस्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ प्रॉब्लम, ये समस्या का जड़ क्या है वो हमने देख लिया, मैं देख लिया बोला। और वो जो है प्रकृति कहती वो हो हमको इसने देख लिया, प्रकृति को भी लगा कि हमको उसने देख लिया, उसने हमको देख लिया, दोनों शर्मा गए। अब जो है जिंदगी भर तो नाच नचाया पूरा बिना देखे, तो बचपन से लेके आज तक पूरा का पूरा ऐसा लीला मचाया है कि जो है तब तो देखा ही नहीं था, अब देखने के बाद जो है दोनों शर्माते हैं। जो है वो लगता है मैंने देख लिया, अरे मैं देखी गई। सती संयोगे पितयो हो, दोनों का फिर संयोग तो हो गया वृद्धावस्था में। अब पहले की तरह लीला करो, कहा नहीं, जब तक नहीं देखा था तभी तक लीला चली थी। सती संयोगे पितयो, वो एकदम संयोग है, दोनों बुढ़ा बुढ़ी मिले हैं सब, कोई इधर उधर अगल बगल देखने वाला भी नहीं है जो है सो, तो पूरी लीला पहले की तरह हो सकती है जवानी में जैसे किए थे। लेकिन अब जो है देखने के बाद प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य, अब कोई प्रयोजन बचा ही नहीं, अब सृष्टि करने का कोई मतलब नहीं बचा, प्रयोजन नहीं बचा, कुछ नहीं बचा।
बस एक दूसरे में देखा देखा देखा, कोई मतलब नहीं है, देखते रहो। इस प्रकार से दृष्टा भाव में स्थित हो गया जो है। प्रकृति भी उधर जो है शर्मा गई, इधर पुरुष भी समझ गया, प्रकृति पुरुष का विवेक हो गया, एक दूसरे ने एक दूसरे को देख लिया। समझ लीजिए सर्गस्य प्रयोजनम नास्ति। सर्ग मने क्या है? सर्ग मने सृष्टि, सृष्टि मने जो हमारी सृष्टि सब जो है, एक तो मूल सर्ग है, एक दूसरा हमारा सर्ग है। ऐसा मत सोचिएगा कि सर्ग बने वही ब्रह्मा जी जो किए हैं सर्ग वही है। ये जो हम लोग जो बवाल बना के रखे हैं, पूरे की पूरी सृष्टि जो है, विवाह किए हैं, उसके बाद बाल बच्चा, इधर उधर घर परिवार बंधु बांधव मित्र उत्र सारा जोड़ करके सृष्टि बना करके पूरा जो है समाज उमाज पूरा एक ठे लगता है कि बस हम ही ब्रह्मा है, हमारे बिना पूरा डूबी जाएगा पूरा देश। इतना अभिमान लेके एक एक आदमी चलता है। उसी में कोई पद उद मिल जाए मंत्री उंत्री का, मिनिस्टर का बड़ा, तो फिर क्या बात करना है, एकदम जमीने में पैर नहीं रहेगा आदमी, इतना जो है सो भावाभिभूत हो जाएगा जो है। तो ये जो सर्ग है हमारा जो, और वही सर्ग जो है दुख का कारण बनता है। जितना लंबा चौड़ा फैलाएंगे, ऐसाम शतम प्रियाणी शतम तेसाम दुखानी। अब हम लोग दुख से छूटना चाहते हैं और दौड़ते हैं दुखे के तरफ। सांख्य दर्शन का प्रयोजन जो है दुख निवृत्ति है। दुख मेवाभिधावंती दुख निशरणाशया, ये शांति देव जी का है कि दुख निशरणाशया, दुख से छूटना चाहते हैं लेकिन दुख की तरफ ही दौड़ लगाते रहते हैं सांसारिक प्राणी। सुखेच्छैव सम्मोहात् स्वसुखम गृह्णन्ति शत्रुवत्। सुख की इच्छा से ही अपने सुख को जो है शत्रु के समान काट डालते हैं, अपने सुख के साधन को स्वयं काटते हैं और सुख चाहते हैं जो है। ये संसार के अज्ञानियों की हालत है, उसमें हम लोग सभी लोग हैं, वे कोई छूटता उड़ता नहीं है जो है। ज्ञानी होने के बाद तो फिर चला जाएगा आगे। तेन निवृत्त, अब आया दृष्टा मयेत्युपेक्षक एको दृष्टा मृत्यु परमत्यन्या सति संयोगे पितयो प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। प्रयोजन न होने से संयोग भी हो गया, कोई हर्जा नहीं है, संयोग से अब कुछ गड़बड़ होने वाला नहीं है। नहीं तो समाज में हम लोग घबरा जाते हैं ना कि अरे स्त्री पुरुष दोनों लोग बैठे हैं कमरे में, क्या कर रहे हैं। किसी को भी, अच्छे लोगों को भी छोड़ दीजिए, 4 घंटा कोई एक कमरे में जो है, तो वो लोग भले पढ़ते लिखते हों, कुछ अच्छा ही काम करते हैं, लेकिन पूरे समाज में तो दिमाग में कीड़ा घूमने लगेगा। अरे वो जो है सो कमरे में बंद करके क्या कर रहे हैं जो है सो, अब बड़ा गंभीर हो गया जो है मामला। तो ये तो फैल जाएगा तुरंत। फिर 1 दिन 2 दिन 3-4 दिन देख लेंगे तो लोग अपना कहना शुरू कर देंगे कि हाँ इन दोनों में शुरू हो गया है, शुरू हो गया है। सति संयोगे पुनः प्रयोजनम नास्ति सर्गस्य। तो यहाँ पर जो है संयोग होने पर भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो गया। आप देखें धीरे धीरे हम लोग आ गए, अब हम लोग जो है इसका उपसंहार करके छोड़ेंगे भगवान की कृपा से। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कारवशात् चक्र भ्रमिवत् धृत शरीरः। सम्यक ज्ञानाधिगमात्, सम्यक ज्ञानस्य अधिगम सम्यक ज्ञानाधिगमः, तस्मात् सम्यक ज्ञान, ठीक ज्ञान, राइट नॉलेज, उसके अधिगम से, प्राप्ति से। धर्मादीनम, धर्म अधर्म ज्ञान, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, वैराग्य वैराग्य ज्ञान अकारण प्राप्त, वो अकारण में प्राप्त हो गए। अब उनका कोई जनरेशन खत्म हो गया, अब कुछ बनाना छोड़ दिए, न धर्म रहेगा न धर्म अधर्म रहेगा, कुछ नहीं। इस स्थिति में आ गए अब ये तत्व ज्ञान हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तब कहा कि तत्व ज्ञान होने के बाद तो ये फिर जो प्रकृति तो अभी है,
अभी शरीर चल ही रही है, तुरंत खत्म हो जाना चाहिए था। कोरोना की क्या जरूरत है? तुरंत पुरुष और शरीर का संबंध छूट जाना चाहिए, क्योंकि फिर इस भ्रम में क्यों पड़े रहे अभी जो है। तो उसी प्रसंग में कहते हैं तिष्ठति संस्कार बसात, ये पुराने प्रारब्ध से चला हुआ है, संस्कार से चला हुआ है। ये बनते ही समय जो है ये फिट हो गया है कि ऑटोमेटिक घड़ी कितने दिन चलेगी, उसी समय डीएनए में फिट है जो है सो बता देगा। सूक्ष्म दर्शक कोई रहेगा, बता देगा इतने दिन, इतने मिनट, इतने सेकंड जो है इसका पीरियड अभी बचा हुआ है। चक्र भ्रमिवत धृत शरीर, जैसे चक्र भ्रमी कहा, जो कुंभकार घड़ा बनाने वाले का जो चक्का होता है, एक बार जब घुमा के छोड़ देता है तो जब तक उसका फोर्स रहेगा तब तक वो घूमता रहेगा, बार बार घुमाएगा नहीं। एक बार घुमा दिया तो घूमता रहेगा जो है 1 मिनट तक जो है, धीरे 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 आके स्टॉप होगा। चक्र भ्रमी उसी को बोलते हैं। जैसे हम लोग के ट्रेन ओन भी जो है अब तो कुछ एडवांस हो गए हैं, नहीं पहले पुराने ज़माने में जो है रोकना पड़ता है तो 1 किलोमीटर पहले ब्रेक मारें, तो ब्रेक मारने के बाद धीरे 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 जा कर के 1 किलोमीटर के बाद में रुकता है। वैसे ही होता है, एरोप्लेन भी वैसे ही होता है। कितना विकसित कर दें, वो बड़ा जहाज है जो है सीधे उतर के सीधे स्टॉप नहीं होता है, उसको दौड़ाना पड़ता है थोड़ी देर जो है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा तुरंत जो है। तो ये जो हमारा जो संस्कार चल पड़ा है जन्म का, जिस संस्कार को लेके हम उत्पन्न हुए हैं प्रारब्ध को लेकर के, वो संस्कार जब तक चलना है तब तक ये चक्का हमारा घूम रहेगा। लेकिन वो जो घुमाने वाला कुम्हार है ना, बार बार जो घुमाता था, घुमाना छोड़ दिया अब जो है। नहीं तो हम बीच बीच में फिर उसको धक्का देते थे ना। जैसे चक्का घुमा तो घड़ा बनाया, फिर एक बार घुमा दिया तो और फास्ट घूमता। लेकिन प्रकृति पुरुष विवेक होने के बाद स्वयं फिर जो है चक्का घुमाएगा नहीं। अब हम तत्व प्राप्ति के बाद और बवाल बढ़ाएंगे नहीं। अब चाहे आप, चाहे हम, चाहे कोई भी, एनीबडी, जिसको भी तत्व प्राप्ति हो गया है, जितना बवाल है उतना को सल्टाना पड़ेगा धीरे धीरे। अब धीरे धीरे कैसे ये बवाल घटा करके जो है एकदम जो है निरपेक्षो भविष्यामि, कब जो है जो निरपेक्ष तजा में तत् सर्वसत्वार्थ सिद्ध है। अब कैसे मैं धीरे धीरे इस बवाल को कम करूं, उधर दृष्टि जाएगी। लेकिन तब तक शरीर चलेगा जब तक वो चक्का का फोर्स जो है पुराना संस्कार का हमारा चलेगा। इसलिए शरीर गिरेगा तबे जब इसका समय पूरा होगा। तत्व ज्ञान हो गया आज। सम्यक ज्ञानाधिगमात् धर्मादीनाम अकारण प्राप्तौ तिष्ठति संस्कार वसात चक्र भ्रमिवधृत शरीर। क्या बात। अब जो है आया प्राप्ते शरीर भेदे, शरीर भेदे प्राप्ते, शरीर और पुरुष, प्रकृति और पुरुष का भेद प्राप्त हो गया। हम समझ गए कि ये पुरुष तत्व है, ये प्रकृति तत्व है। चरितार्थत्वात्, चरितार्थ हो गया, जन्म सफल हो गया। मनुष्य होकर के पैदा होना जो है वो चरितार्थ हो गया, फालतू नहीं गया। प्रधान विनिवृत्तौ, प्रधान की विनिवृत्ति हो गई। प्रकृति जो है सो लौट गई, देख करके शर्मा करके प्रकृति गई। शरीर भेदे का मतलब शरीर पात होता है। हमने तो प्रकृति पुरुष विवेक बोला, शरीर भेदे का शास्त्रीय अर्थ है शरीर पात, शरीर के गिरने पर। रहते रहते शरीर भेद प्राप्त हो गया। प्रधान की विनिवृत्ति हो गई, प्रकृति लौट गई शर्मा करके। जैसे आप सभी ने एक कथा जरूर सुनी होगी, वो जो नर नारायण बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र जी भेजे थे अप्सराओं को तपस्या में विघ्न करने के लिए।
तो अप्सराएं आके नाचने लगी, सब करने लगी, पूरा का पूरा बुद्धि लगा दी, कुछ असर ही नहीं, कुछ असर ही नहीं किया। और अपने टाइम से आंख खुला तो देखा, नर नारायण भगवान को लगा कि ये क्या माजरा है, क्या है, सब पगला गए हैं क्या, जो है सो पागल की तरह ऐसे ऐसे नाच रहे हैं, और जो है फोड़े फुंसी निकली हैं हृदय स्थल में, बड़े बड़े किसी के फोड़े हैं, किसी के क्या हैं, कोई नाच रहा है, पगलाया है। तो वही पूछते हैं कि आप लोग को क्यों ऐसा जो है, कोई मिर्गी की बीमारी लग गई मिर्गी की बीमारी लग गई है कि कुछ दिमाग खिसक गया कि कहाँ क्या हुआ आप लोगों को। अब उन लोग को जो है मोहित करने के लिए नाच रहे थे, ऐसा बोल दिया। जो है सूक्ष्मता से भागवत देखेंगे तो विद्वानों को पता चल जाएगा कि मिर्गी हो गई है, कोई अपस्मार हो गया है, कोई दिमाग उड़ गया है, कि ये क्या जो है सो ऐसे ये पागलपन दिखा रहे हैं। तब उन्होंने निवेदन किया कि नहीं ऐसा ऐसा है, जो है इंद्र जी ने आपके सेवा में भेजा है, जो है ओ हम स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा हम ही हैं, हम ही को भेजा है, आपकी सेवा में भेजा। तो भगवान जी ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, इंद्र जी को कहना कि हम भी एक ठे उनको गिफ्ट में दे देते हैं अप्सरा जो है। तो ऐसे उन्होंने जंघा ऐसे ऐसे खुजलाया, वहाँ से एक ठे निकाल दिया, उर्वशी वहीं से निकाला बोलते हैं ना, तो ऐसे करके निकाल के रख दिया सामने, उर्वशी थी। अब वो जो अप्सरा थी उससे 4 गुना सुंदर थी। जो है इनको देखो थोड़ा सा, तो देख के उसका मुंह लटक गया। कहा कि ये जो है इंद्र जी को दे देना हमारे तरफ से गिफ्ट, जो है यहीं से जंघा से निकाल के जा। अब जो है उन नर नारायण भगवान के सामने वो क्या करेगी अप्सरा, उसके नाचने से कुछ होने वाला है? तो ऐसे ही कोई सिद्ध पुरुष होगा जो 100% जो जिसका निग्रह होगा, उसको आके बहुत से इस समय भी तो माया जाल फैलाने वाले लोग हैं। सब तो ऐसे नहीं है, लेकिन बहुत से लोग हैं फंसाने वाले, साधुओं के आगे पीछे भी घूमते हैं, विद्वानों के आगे पीछे भी घूमते हैं, सब जो है सो प्रकृति है। लेकिन अब जिसको उस स्थिति में जो प्राप्त हुए तो उससे क्या मतलब जो है, लेकिन जो स्थिति में प्राप्त नहीं हुआ वो तो फंस जाएगा ना, दुनिया भर में फंसी रहा है। प्रधान विनिवृत्त तब प्रधान की विनिवृत्ति हो गई। देखिए पराकाष्ठा में उर्वशी की कथा बहुत सांदर्भिक है, उसको ध्यान देने की जरूरत है। जो क्या कहते हैं कि तुम लोग पगला गए हो कि क्या हो गया है, ऐसा नाश कर रहे हो। जो अब कोई ज्ञानी पुरुष देखे तो इस समय का जैसे डांस उस वाले को क्या समझेगा, जो है सो हवाई समझेगा ना। अब यहाँ बाह 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 ऐसा हो रहा है। जो है एकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति, कैवल्यमाप्नोति केवलस्य भाव कैवल्यम एकांतिकम। वहां देखे एकांत नैकांतात्यंततो भावात बोला था ना, तो एकांतिक माने पूर्ण रूप से, आत्यंतिक दुख निवृत्ति, उभयम दोनों दृष्टि से, कैवल्यमाप्नोति केवलस्य भाव कैवल्यम, केवल पुरुष का बोध करना, स्वस्वरूपावस्थिति, स्वस्वरूप बोध, ये सारे प्रकृति का चक्कर छूट जाना। ऐकांतिम आत्यंतिकम, दोनों में बहुत भेद उद नहीं है, मिला जुला के दुख से निवृत्ति हो जाना है। अब इसको भी विदाई कर देते हैं, क्योंकि शब्दों में ज्यादा उलझेंगे, व्याख्या बढ़ती जाएगी। प्राप्ते शरीर भेदे चरितार्थत्वात् प्रधान विनिवृत्तौ ऐकांतिकम आत्यंतिकम उभयम कैवल्यमाप्नोति, कैवल्य को प्राप्त करता है इस स्थिति में। ये जो है सांख्य दर्शन का निष्कर्ष निकलता है इस प्रकार से। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम परमर्षिणा समाख्यातम
स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिंतन्ते यत्र भूतानाम। क्या बात। पुरुषार्थ ज्ञानमिदं पुरुषै अर्थ्यते इति पुरुषार्थ पुरुष प्रयोजनम। मनुष्य होकर के उत्पन्न होने का प्रयोजन क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनंच है कि और कुछ है? पुरुषार्थ ज्ञानमिदं गुह्यम, ये गुह्य है, गोपनीय भी है। गुह्य है सर्वत्र, जहां तहां बाजार में मिलने वाला नहीं है। परमर्षिणा समाख्यातम, परमर्षि माने परमश्चासो ऋषि, परमर्षि भगवान कपिल जी के द्वारा जो है ये बताया गया है गुह्य ज्ञान। स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम, जहाँ प्राणियों के स्थिति उत्पत्ति और प्रलयों का चिंतन किया जाता है। कैसी उत्पत्ति होती है, कैसी स्थिति होती है, कैसे प्रलय होता है। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, सब तो यही है। सारे शास्त्रों में जो है उत्पत्ति स्थिति प्रलय, इसी का चिंतन तो आता है। तो यहाँ भी स्थित्युत्पत्ति प्रलयाश्चिंत्यन्ते यत्र भूतानाम, जहाँ प्राणियों के उत्पत्ति स्थिति और प्रलयों का चिंतन किया जाता है। ये जो परमर्षि कपिल जी के द्वारा प्रोक्त जो है सांख्य शास्त्र जो है अत्यंत गोपनीय शास्त्र है। थोड़ा सा महात्म्य भी तो जरूरी है, और शास्त्रों में तो शुरू में महात्म्य आता है, यहाँ तो पढ़ाने के बाद अंतिम में थोड़ा सा महात्म्य बताया। एतत् पवित्रम अग्र्यम मुनिरासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। एतत् पवित्रम, ये परम पवित्र शास्त्र है। अग्र्यम है, अग्रगण्य है, पवित्र भी है, अग्रगण्य है, सर्व प्राचीन है। ये तो सारे दार्शनिक जगत में लोग कहते हैं कि सांख्य दर्शन सर्व प्राचीन है। मुनि ही कपिल मुनि ही आसुरये अनुकंपया प्रददौ, आसुरी नामक अपने शिष्य को अनुकंपा पूर्वक कपिल मुनि ने सर्वप्रथम इस सांख्य दर्शन के तत्व का ज्ञान दिया। आसुरीरपि पंचशिखाय, आसुरी ने पंचशिख नाम के विद्वान को जो है सांख्य दर्शन का पूरा उपदेश किया। पंचशिख नाम के जो है शिष्य को दिया। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम, ये माना जाता है सांख्य परंपरा में कि ये जो पंचशिख जो विद्वान हैं, इन्होंने जो है षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ की रचना की। हमने प्रारंभ में ही बताया था, जिस दिन इसका प्रारंभ हुआ था सांख्य दर्शन का। षष्ठी तंत्र आदि बहुत से ग्रंथों का प्रणयन किया और सांख्य दर्शन का बहुत विस्तार किया ये पंचशिख ने जो है। तेन च बहुधा कृतम तंत्रम एतत् पवित्रमग्र्यम मुनि रासुरये अनुकंपया प्रददौ आसुरीरपि पंचशिखाय तेन च बहुधा कृतम तंत्रम। ये 70 श्लोक हो गए। ये सांख्य सप्तति के नाम से ही संसार में प्रसिद्ध है। अब 2 कारिकाएं और आ जाती हैं। ये हो सकता है कि बाद में जोड़ी गई हो या तो उसी समय थी, लेकिन अब हम लोग को तो 72 कारिका मिलती हैं, जिसमें ईश्वर कृष्ण जी की भी चर्चा है। लेकिन जो स्वर्ण सप्तति करके जो चाइना की जो उपलब्ध पुस्तक थी उसमें, और फिर जो एक बहुत पुराने प्राकृत में जो उल्लेखित था उसमें भी सप्तति ही नाम दिया है। तो 70 कहा जाता है, लेकिन 72 कारिकाएं हैं। तो 2 कारिकाओं में क्या आता है वो भी हमें जानना आवश्यक है। शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्याभिः संक्षिप्तमार्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। कहा कि शिष्य परंपरा से आई हुई, उस परंपरा से आई हुई उस ज्ञान को, आई हुई उस धारा को, उस ज्ञान राशि को, शिष्य परंपरा प्राप्त उस ज्ञान को ईश्वर कृष्णेन माने स्वयं
सांख्य कारिका कार ईश्वर कृष्ण है। च एतत् आर्या भी, इन आर्या छंद में निबद्ध इन कारिकाओं के द्वारा संक्षिप्तम आर्यमतिना, इसको संक्षिप्त रूप से जो है वो सारे विशाल सांख्य दर्शन का जो है सार रूप में जो है इसमें इन 70 कारिकाओं में तत्व रखा गया। आर्यमतिना कहा कि ये बुद्धि ठीक है, उसकी श्रेष्ठ मति है, आर्यमति है, इसीलिए उसको आर्यमति कहा। तो स्वयं भी विद्वान लोग इतना तो बोल देते हैं, अपनी थोड़ी सी विशेषता विद्वान लोग बताते हैं, पहले भी परंपरा है जो है। आर्यमति कहने माने हमारी बुद्धि गड़बड़ाई वाली नहीं, गड़बड़ाई नहीं है, एकदम सही बुद्धि है। वो व्यास जी भी कहते थे वहां, न भारती मिंग मृषोपलक्ष्यते न क्वापि कश्चिन मनसो मृषागति। न तो मेरा मन कहीं गलत विषयों में जाता है, न तो हमारी सरस्वती ही कहीं गलत बोलती है, करके एक बार जो है व्यास जी जो है नारद जी को सुनाते हैं। जो है चर्चा परिचर्चा वहां होती है उन दोनों की जो है। तो भी जो है इतना असंतुष्टि क्यों हो रही है, जो है इतना सही सही मैं करता हूं तो भी परेशान हूं। तब वो नारद जी का प्रसंग आता है। तो आर्यमति माने श्रेष्ठ मति, सुंदर मति, असंदिग्ध मति, क्लियर बुद्धि, इस प्रकार के आर्य ईश्वर कृष्ण के द्वारा उस सांख्य दर्शन को, विशाल सांख्य दर्शन को संक्षिप्त करके सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, क्या बात है। अब यहाँ तो आज की परंपरा है कि थोड़ा सा किसी चीज में समझ में आ जाए तो अपना बोलना शुरू, पूरा जानना बुझना कुछ नहीं है। सब गीते का कोई व्याख्यान कर रहा है, कोई भागवते बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन ठीक से सिद्धांत नहीं जानते। केवल कथा करना है बस, टीका उका देख करके, न शुद्ध पाठ कर पाएंगे न कुछ कर पाएंगे, लेकिन ताम झाम करके अपना चला रहे हैं। जो सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, जब सिद्धांत को ठीक से जान करके कोई बात होगी तो गलत बात नहीं बोलेगा ना व्यक्ति। जो है एकदम सही सही जो सिद्धांत को जान के बोलेगा तो गलत नहीं बोलेगा, चाहे कोई भी सिद्धांत हो। सिद्धांत का एक पूंछ पकड़ के हम लोग जो है अपना चलते हैं, उसी में जो है न पूरा अद्वैते का भाव समझते हैं, न विशिष्टाद्वैते समझते हैं, न तो बौद्ध दर्शन को समझते, न जैन दर्शन को समझते, न सांख्य समझते। ये हालत है हम लोग का, सबका विद्वान उद्वान का जोड़ जाड़ के पूरा का पूरा यही है। सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, पूरा ठीक से सिद्धांत जान ले तो आदमी गंभीर हो जाए, फिर जो है सो तेरा मेरा छोड़ दे, खंडन मंडन छोड़ दे, फिर सीरियस हो जाएगा वो तो जो है वो तो वासुदेव सर्वम होने लगेगा, फिर जो है सर्वम खलुइदम ब्रह्मा होने लगेगा। जब तक पूंछ पकड़ के चल रहा है तो कहता है हाथी कैसा है, तो कहा पूंछ जैसा है, तो ऐसे ब्रह्म कैसा है, तो ब्रह्म ऐसा है, अपना अपना ब्रह्म बताते रहिए। तो सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम, ठीक से सिद्धांत समझा है ईश्वर कृष्ण ने। तब इतने बड़े षष्ठी तंत्र, सांख्य सूत्र, तत्व समाज सूत्र जो मिले होंगे उस समय, सारे ग्रंथों का निचोड़ जो है इन 70 कारिकाओं में उन्होंने रख दिया। और ऐसा रख दिया कि बस पूरे संसार में जो है सांख्य दर्शन इसी सांख्य कारिका के नाम से ही चल पड़ा है। समझ लीजिए हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, शुरू से अंत तक कम से कम हम लोग सुन लिए। कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, कुछ गया, कुछ नहीं गया, कुछ छूटा फूटा, लेकिन कुछ गया, कुछ न कुछ जो है बोध हो गया हम लोग को। एट ए ग्लांस कुछ मैप पता लग गया, भले अमेरिका नहीं देखा लेकिन मैप में देख लिया कि ऐसा ऐसा अमेरिका होता है, इतने राज्य होते हैं, ये होते हैं। उतना मैप भी पढ़ ले बढ़िया से तो उस देश का ज्ञान हो जाएगा। जो है इंडिया आने के पहले हमको पता चला कि अमेरिका में लोग जो है
6 महीना पहले से स्टडी करते हैं इंडिया के बारे में, पूरा भारत के बारे में ठीक से पढ़ लिख करके एक एक गली गली मोहल्ला मोहल्ला सब समझ के आते हैं। ये बड़ा बाबा विश्वनाथ की कृपा से ये सब अवसर मिला। एक बार मैं गली में था तो 2-3 उसमें थे अमेरिकन जो है सो कुछ रास्ता भटके हुए थे, कुछ जो है किसी आदमी से नहीं पूछ रहे थे, सब एक जगह बैठ गए, कहा ओपन बुक एंड सी लुक क्लियरली ना व्हाट इज द डायरेक्शन। अब उसी में से अपना किताब खोला स्पेशल, अब उसमें से बताया कि जो है अब ये गली इधर जाएगी, ये दशाश्वमेध जाएगी, ये लक्षा जाएगी, ये इसे जाएगी। उसके किताब में पहले से रेडीमेड था। जय श्री राम। हम तो दूर से देखे, देखिए कितनी तैयारी करके आ रहा है, क्योंकि उसको बताया गया होगा कि वहां पूछोगे तो ठगा जाओगे, तुरंत जो है ठग देंगे लोग, इधर उधर करेंगे। तो ऐसा प्लान बना के किसी से पूछना ही नहीं है जो है। तो किताब से भी इतना बड़ा ज्ञान होता है। तो ये सांख्य दर्शन का श्रवण करते 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 नहीं भी आया तो कम से कम इतना तो हो ही गया कि सांख्य दर्शन जो है सुन लिया गया है। न कहिए कि जो है हमने पढ़ लिया है, जान लिया है, क्योंकि बहुत से हमारे मित्र लोग, शिष्य लोग वृंदावन से आते थे जो है। हमारे कुछ उसमें मित्र भी हैं, कुछ शिष्य भी हैं, कुछ शिष्य के शिष्य, तो वृंदावन से तो वृंदावन भागवत पढ़ के आते हैं, हमको मालूम है सबको। और यहाँ कुछ कुछ भागवत की हम व्यक्तिगत साधना करते थे, शास्त्री से ही शुरू किए थे। तो वृंदावन से कोई आया है तो हमको भी तो इच्छा होती है ना कि थोड़ा उनसे तत्व कुछ लिया जाए वृंदावन। तो हम कहा कि वृंदावन में तो आप बहुत भागवत बहुत किए होंगे, थोड़ा सा उस पर जो है विचार किया जाए। कहा भागवत सुन के आए। क्या बात है, खट से ऐसे ही बोलते थे कि भागवत हम लोग कितना जानते समझते हैं। तो हमने एक बार शास्त्री में लड़कपन में पूछ दिया कि ये अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनि तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम, इसका क्या मतलब होगा? थोड़ा सा हमको अर्थ नहीं लग रहा है, हम तो स्वयंभू अपने से पढ़ते हैं। तो उन्होंने मित्र ने कहा कि अरे हम तो सुन के भागवत सुनते हैं, वहाँ लोग जो है और कुछ नहीं करते हैं, केवल सुन लिया, जितना घुस गया। जय सिया राम जो है। तो अब टेक्निक बहुत बढ़िया है, जो सुन के ही इतने बड़े बड़े भागवती जो है संसार में हुए हैं। वृंदावन में पढ़े वाले जितने हैं ना, सब सुनने वाले हैं, क्योंकि हमको 10-20 मिले हैं, सब यही बताया कि भागवत सुन के आए। अब सुन के तो होता ही है, उसके आगे का नहीं बताते हैं, लोग सुन के आए। तो हम लोगों ने सांख्य दर्शन सुन लिया, तो अब बस हो गया भागवत की तरह ये भी जो है ज्ञान। इसीलिए कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिष्य परंपरया गतम ईश्वर कृष्णेन चैतदार्या भी संक्षिप्तम आर्यमतिना सम्यक विज्ञाय सिद्धांतम। अब आए हम लोग अंतिम कारिका में, भगवान का नाम ले करके 72वीं कारिका में जो है। अभी तक हम लोग के जो है कुछ 10-20 जो है हम लोग के साथ साधक जुटे हैं अभी जो है, कई ठे आए गए 10-20 डटे हैं, हम भी हैं आपके साथ में। देखिए अंतिम कारिका में चलते हैं। सप्तत्याम किलयेर्थाः तेर्था कृत्स्नस्य षष्ठीतंत्रस्य आख्यायिका विरहिता परवाद विवर्जिताश्चापि। सप्तत्याम, इसीलिए सांख्य कारिका का नाम सप्तति ही रखा है, क्योंकि ये दो तो महात्म्य हो गया ना, एक ठे ईश्वर कृष्ण की बात हो गई, एक ठे ये भी महात्म्य हो गया। इसीलिए सप्तति जो है, सुवर्ण सप्तति, उसका जो प्राचीन नाम है वो एकदम सही है, उसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये दो तो एक प्रकार से उसका वर्णन है, महात्म्य टाइप का है। सप्तत्याम किल एर्थाः, जिस सांख्य सप्तति में 70 कारिकाओं में जो विषय बताए गए हैं, ते अर्था कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य, जिसको पंचशिखाचार्य ने जो षष्ठी तंत्र नामक ग्रंथ लिखा था, सुनते हैं षष्ठी तंत्र, बहुत नाम तो बड़ा भव्य लगता है, लेकिन उसका दर्शन तो हुआ नहीं। लेकिन षष्ठी तंत्र सब जगह उल्लेख आता है, बहुत बड़ा अच्छा ग्रंथ रहा होगा।
तो कहा कि कृत्स्नस्य षष्ठी तंत्रस्य, समस्त षष्ठी तंत्र का जो सार तत्व है ये सप्तती में डाला गया है। ये सांख्य कारिका में ही सारे वो जो षष्ठी तंत्र का रहस्य इसमें निचोड़ करके रख दिया गया है। आख्यायिका विरहिता, क्या बात है। इसमें जो कथा कहानी आख्यायिका, आख्यायिकोपलब्धार्था पुराणम पुंजलक्षणम, जो इधर उधर कथा कहानी कुछ नहीं है समझाने के लिए। पुराणों में कितनी कथा सुनानी पड़ती है एक बात समझाने के लिए। ये फलाना राजा था तो ये था तो ये था, कबूतर था कबूतरी थी, क्या क्या था, घुमा फिरा के तब जाके समझा। यहाँ कोई कथा कहानी नहीं जो है। आख्यायिका विरहिता, बिना कथा कहानी के। पर बाध विवर्जिताश्चापि, दूसरे के साथ में दूसरे का खंडन मंडन, दूसरे के दर्शन का खंडन मंडन, इधर उधर कुछ नहीं है, न किसी की चर्चा है न कुछ है। केवल थोड़ा सा वो दुख निवृत्ति के संबंध में बात है, दुख वदानुश्रविका सविवक्ष बुद्धि, तो वो तो सामान्य चीज है। उसके बाद न तो वेदांत का खंडन है, न दूसरे का खंडन है, न न्याय का खंडन आया, किसी दर्शन की न बौद्ध दर्शन का खंडन आया, न जैन दर्शन का खंडन आया। देखिए, बिना खंडन के भी सारा का सारा सिद्धांत बता दिया है। अब दूसरे दर्शनों में देखिए, बिना खंडन मंडन का सिद्धांत ही नहीं है जो है सो, पूरा खंडन करना पड़ता है जो है। कई कई मधुर मधुर भाषा में जो है सो, पौराणिक भाषा में लगेगा सुंदर सुंदर, लेकिन पूरा छुरी चला देगा, सुंदर छुरी। सोने की भी छुरी रहेगी तो घोंपी देगी वो तो जो है। पर बाध विवर्जिताश्चापि, तो दूसरे के बाद विवाद से भी इस सांख्य कारिका रहित है। आख्यायिकाओं से, कथा कहानी फालतू का निरर्थक चीज से भी रहित है। माने वो जब बिना कथा का काम हो सकता है तो कथा तब निरर्थक होती है, लेकिन अब बिना कथा का काम नहीं चल सकता है तो कथा सार्थक है। कथा यहाँ आके निरर्थक हुई है और जगह कथा सार्थक है। वो मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि सारी कथा निरर्थक है, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है उसकी, तो यहाँ जो है जब जरूरत नहीं है तो यहाँ क्यों कथा सुनानी है। इसलिए कि आख्यायिका विरहिता, पर बाद विवर्जिताश्चापि, किसी दूसरे के खंडन मंडन से भी रहित है। और जो इस सांख्य कारिका में विषय बताए गए हैं तो सारा का सारा षष्ठी तंत्र का निचोड़ इसमें है। और ये कपिल देव, भगवान कपिल, जो भगवान विष्णु के, नारायण के जो अवतार हैं, उनके मुखार बिंद से निश्रित यह दर्शन है। इस दर्शन का प्रयोजन दुख निवृत्ति है, संसार में संतप्त प्राणियों के दुख की निवृत्ति के लिए है। और स्वयं मानव को जो है अपना कर्म खुद करने के लिए इसमें जो है, और किसी ईश्वर की बात नहीं लिखी गई है कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यू हैव टू डू एवरीथिंग, आप ही को करना है सब कुछ जो है। आप छोटे छोटे बातों पर जो है ईश्वर को बुलाने की आदत छोड़ो, ये समझाने के लिए हमको लगता है कि जो है केवल प्रकृति से शुरू करके 25 तत्वों के वर्णन से युक्त इस सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया गया। इस सांख्य सप्तती अर्थात सांख्य कारिका का हम लोगों ने जो है आज 18 दिन तक अभ्यास किया भगवत कृपा से सकुशल। ये आज 18 दिन हम लोग पहुंच सके और आप लोगों को इससे बहुत कुछ प्राप्त हुआ होगा। और आप लोगों को यदि नहीं हुआ है तो ये इस शरीर को बहुत प्राप्त हुआ है, इसलिए ये निरर्थक नहीं है। ये मेरा जो अभ्यास है, इस मेरे अभ्यास ने मेरे ज्ञान को परिपुष्ट किया है, कई जगह मेरे संदेह को मिटाया है और इससे मेरे जो छात्र हैं वो और अधिक लाभान्वित होंगे। कई जगह हमारे हृदय की ग्रंथियां टूटी हैं, हमारे संदेह मिटे हैं और बहुत से क्लियरेंस हुआ है मेरे दिमाग को स्वयं। इसलिए ये बहुत लाभप्रद रहा ये सत्संग 18 दिन का, और मुझे विश्वास है आप सभी को भी इसने बहुत 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 लाभ पहुंचाया होगा। इसी तरह आप लोग अपना निष्ठापूर्वक आध्यात्मिक चिंतन में
लगे रहें और आध्यात्मिक भौतिक सभी प्रकार के चिंतन में लगे रहें। यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें चलना है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चिंता प्रवर्तते, जमीन की भी रक्षा करनी है, सब कुछ हम लोग को करना है, क्योंकि इस अनादि अनंत सृष्टि में एट प्रेजेंट इस समय का समय ये हम लोग के नाम में है। ये हम लोग इस समय के प्लेयर हैं। इस समय क्रिकेट खेलने के कैप्टन और सारे प्लेयर्स हम लोग हैं। हम लोग ठीक से खेलेंगे तो पीछे आने वाले लोगों को सुविधा होगी, और जो पीछे चले गए उनका छोड़िए, लेकिन जो आने वाले लोग रहेंगे वो भी अच्छी तरह से खेल पाएंगे संसार में। यदि हम लोग अपने गेम में गड़बड़ाएंगे, स्वार्थ में फंसेंगे, तो आगे जाकर के हमारा खानदान गड़बड़ाता जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रख के चलना है। और कल हम लोग फिर एक बार विदाई के लिए, क्योंकि आज अष्टादश पाठा हुआ, तो 19 कर दें, 19 की संख्या अच्छी भी है। और एक बार हम लोग जो है पाठ का श्रवण करेंगे और उसमें संक्षिप्त रूप से हम बता भी देंगे कि इसमें ये आया, इसमें ये आया करके हम लोग कल इसकी विदाई कर देंगे 19वें एपिसोड में। इसी के साथ आप सभी को काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग स्वस्थ प्रसन्न चित्त होकर के, भेदभाव रहित चित्त होकर के पर दुख निवारण हेतु यथासंभव संलग्न रहें, सर्व मानव कल्याणार्थ संलग्न रहें। इसी शुभकामना के साथ आज का उपसंहार किया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः।